जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ये शुक्राना सत्संग आज का है, यानी कि फ्राइडे का 27 सितंबर मॉर्निंग का। आज संगत जी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह मॉर्निंग में, और फिर एकदम से मुझे थॉट आया कि मुझे आज कहीं जाना है, किसी के उठाले पे जाना था मुझे। तो मैंने गुरुपा को कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैंने कहा अच्छा बारिश बंद कर दोगे तो इट मीन्स जाना है, अगर नहीं बंद हुई तो नहीं जाना। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके 2 मिनट के बाद, 2 के 5 मिनट के बाद बारिश बंद हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई और तकरीबन बंद होने पे आ गई। फिर मैंने ऑटो वाले को फ़ोन किया कि 10:30 बजे जाना है, आप आ जाना। घर से निकली गुरुपा को लेके। रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स रही मेरे साथ। मैं गई, उठाला अटेंड किया, वहाँ अफसोस किया, और जिनके उठाले पे मैं गई थी, जिस लेडी के उठाले पे, उनको मैं नहीं जानती थी। मेरा कोई कंसर्न नहीं था उनके साथ, और ना मैंने उन्हें कभी देखा। फर्स्ट टाइम वो उठाले का मैसेज आया तो उनकी वहाँ पे फ़ोटो देखी मैंने, और उनकी वो अपनी बेटी और दामाद के पास रहती थी। बेटी को मैंने अफसोस किया, उनको जानती थी। अभी मैं 2 दिन पहले ही उनसे मिलकर आई थी उनकी शॉप पर, तो तब मैंने पूछा था आंटी का क्या हाल है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे वो एक्सपायर हो गई। जब मैं उनके दामाद से मिली, उनको अफसोस किया, तो पता नहीं संगत जी, बात करते करते मैं इमोशनल हो गई। वो इमोशनल मैं क्यों हो गई मुझे नहीं पता, और उस सोल के लिए जिन्हें मैं जानती ही नहीं थी। और उसके बाद वहाँ से मैं निकली अफसोस करके। फिर मैंने कहीं और एक काम करने जाना था, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैं घर आ रही थी, तो रास्ते में आते आते भी गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही। और हम कुछ थोड़ा आगे निकले तो जाम लग गया। 1 घंटा हम जाम में फंसे रहे, और उस जाम के दौरान धीरे धीरे जब गाड़ियाँ चल रही थी, रुक रही थी, उस 1 घंटे के दौरान भी मुझे 777 और 777 की ब्लेसिंग्स मिली उस जाम में भी। और फिर एक बाइक आके रुकता है हमारे ऑटो के पास, उस पर मोर पंख लगा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस 1 घंटे के जाम में जो मेरे ऑटो वाले भैया थे, वो भी गुरु संगत है, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, मैंने अपने सत्संग शेयर किए उस 1 घंटे के दौरान। और गुरुपा की ब्लेसिंग साथ साथ थी, क्योंकि गुरुपा साथ थे मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैं करते कराते फिर मैं लेट भी हो रही थी। मैंने गुरुपा से अरदास की, मैं कहा गुरुपा आज आपने जाम में फंसवा दिया मुझे, अब यहाँ से बाहर निकाल लो जल्दी जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाके शॉप खोलनी है। बस उसके बाद फिर हम दोबारा से उस जाम में अपना ऑटो वाटो मोड़ा, वहाँ से निकले, वापस वहाँ आए जहाँ से शुरू किया था, फिर उधर से मुड़ के दूसरी तरफ से निकल के आए, फाइनली घर पहुँचे। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि हम घर पहुँचे। उसके बाद मैंने शॉप खोली संगत जी। फिर उसके बाद मैं सोचने बैठी कि आज मैं उठाले पर गई, उनके साथ मेरा क्या रिश्ता था, और मैं उनका अफसोस करते करते मैं इमोशनल क्यों हो गई।
और वो सोल जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था फिज़िकली, जिनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं, तब संगत जी थॉट ऑफ द माइंड यही आया कि कोई ना कोई ज़रूर मेरा पास्ट लाइफ कर्मा कुछ रहा होगा उस सोल के साथ। तभी आज मैं उनके उठाले पर गई, अफ़सोस किया और उनके लिए मैं इमोशनल भी हुई। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और मैं सच बोलूँ तो मेरे थॉट ऑफ द माइंड यही आया कि मैं वहाँ गई नहीं थी, मुझे ले जाया गया था। वो मेरे गुरुपा ही मुझे लेकर गए थे वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे साथ साथ थे और आते समय भी वो मेरे साथ थे। मे भी कोई पास्ट लाइफ कॉर्ड थी उनके साथ मेरी जो जुड़ी हुई थी, वो आज वो चैप्टर क्लोज़ हुआ, वो आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैं शायद वहाँ गई। और गुरुपा ने एक और चीज़ मुझे कही कि 7 दिन पितृपक्ष में गंगा जल लेकर 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर तुलसी माता के पास बैठकर वो 7 बार जल छोड़ना है कटोरी में, और फिर उस जल को छिड़कना है पूरे घर में या फिर तुलसी के पौधे में ही डाल देना है। और मैं इस उपाय, मैंने ये 4 दिन हो गए मुझे ये उपाय करते हुए, और बाकी के 3 दिन भी मुझे पता है गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के ये उपाय करवा देंगे। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें स्पिरिचुअली, जो छोटी छोटी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। उन चीज़ों को मैं बहुत महसूस कर रही हूँ। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं स्पिरिचुअली, वो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रही हैं, नए नए चैप्टर्स खुल रहे हैं। और मैं ये जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है तुलसी माता का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो आज ये एक कर्मा जो रिलीज़ करवाया है गुरुपा ने मुझे वहाँ ले जाके, ऐसा मुझे फील हुआ। अब मुझे नहीं पता क्या सही क्या क्या गलत, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, ये सब शायद गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। वो जो एक कॉर्ड थी, उस चैप्टर को एक कंप्लीशन दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कि मेरा कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ करवाया आज उन्होंने। और एक शुक्राना और करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। संगत जी, गुरुजी ने एक ग्रुप के साथ ऐड ऑन करवाया, जिसमें गुरुजी की लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की बुक रीड आउट करवाई जा रही है। डेली का एक चैप्टर आता है वहाँ पे। 7 चैप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी मैंने खाली डे 1 का ही चैप्टर कंप्लीट किया है, और बाकी के चैप्टर्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं। एक एक करके सब सुनूंगी। टाइम निकालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कोई काम है तो वो मैंने धीरे धीरे चैप्टर्स, मुझे पता है गुरुपा ने वो भी हाथ जोड़ कर जोड़ा है उस चीज़ के साथ, तो वो भी वो कंप्लीट करवाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने डे 1 का चैप्टर जब पढ़ा या सुना, तो उसको सुनते सुनते 1 घंटा 5 मिनट का वो चैप्टर है, और उसमें मुझे हर 2 मिनट के बाद मेरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रहा था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था। और मे बी वहाँ पे भी कुछ कर्मा पेंडिंग हो, आई डोंट नो, या क्या कौन सी कॉर्ड जुड़ी हुई है वो मुझे नहीं पता, या फिर गुरुपा हमें कुछ वहाँ से भी कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, या हमें कौन सी नॉलेज देना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। अभी उन चीज़ों को मैं समझ नहीं पाई हूँ प्रॉपर वे में। अभी खाली एक ही चैप्टर वहाँ पे हमने सुना, वो सोनिया मल्होत्रा आंटी की आवाज़ में है, और ये गुरुपा ने बुक सुजेस्ट की है,
मतलब उन्होंने उस बुक को गुरुपा के साथ रिलेट करके बताया डिटेल में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। बस गुरुपा से एक ही प्रार्थना करती हूँ, ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखें, हम से अच्छे अच्छे कर्म करवाएं, हम कभी भी कोई गलती ना करें भूल कर भी। अगर हो भी जाए तो गलती से गलती हो भी जाए तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ करें, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलती जायज़ है। हम बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि कलयुग दुनिया है, हर कोई गलत चीज़ वे में सोच रहा है, काम कर रहा है, नियति ऐसी है ना इंसान की। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है या मैं कर रही हूँ, या तो मुझे रोकें, मुझे बताएं कहाँ गलती है, उसको मैं ठीक करूँगी। और गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी खूब अपना ज्ञान दें, अपनी सारी संगत को अच्छी और नेक राह पर लेकर जाएं। यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुपा से। आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुन रही हैं, सबको जय गुरु जी। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।